ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਪਾਣ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, ये छोटा डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ डॉक्टर बनना है। ये सोचते हैं कि यार ये मेरे से आगे ना चला जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये वैसे ना हो जाए, यार ये मेरे से जूनियर है, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। इस तरह के भी लोग हैं जो काबिल होने के बावजूद काबिलियत पर शक करते हैं और पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर ऑफिस बॉय रहिंदा और इसे तरह चावां चूवां लिआंदा रहिंदा ਤੇ अपनी टिप टुप ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ तो फिर तो उन्हें बेचारे ने उत्थे रह जाना सी। ये इसकी ज़िंदगी की कामयाबी में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसको वो कल को अपने बच्चों को सुना सकता है। कौन कैसे करते हैं, लाइट की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, कार्ड कैसे डलता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं, वाइट बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो कैमरे की बेसिक टेक्निकल एजुकेशन है इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आज मैंने बात करनी है एहसास जिम्मेदारी और एहसास कमतरी की, किस तरह ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनैक्टेड है, इंटरलेटेड है, किवें इन्हां दोवां दा आपस 'ਚ बड़ा गहरा ताल्लुक होगा है। ਇਹ ਗੱਲ शुरू करने तो पहले मैं तुहानूं ऑफिस का एक एग्जाम्पल देना। हमारे ऑफिस में एक लड़का काम करता था जिसका मतलब जो जॉब टाइटल था वो ऑफिस बॉय था। तो वो उसका काम ये था कि मतलब क्लीनिंग कर दी, सफाई कर दी, किसी का कंप्यूटर साफ कर दिया, कभी फाइल ऊपर पहुंचा दी, कभी नीचे पहुंचा दी। ऊपर वो वाली नहीं, मतलब कि जिदे पीछे लाख रुपए की पेटी मिलती वो वाला ऊपर नहीं, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, ये वाले फ्लोर्स पे ऊपर, ठीक है। और कभी किसी के कहने पे चाय ला दी, कभी किसी को बिस्किट ला कर दे दिया, कभी किसी का खाना ले आया, अपनी थोड़ी सी टिप ले ली। इस तरह की उसकी ना जॉब टाइटल था और उसका जो डेजिग्नेशन था ना वो ऑफिस बॉय था। उसने ये सोचा कि यार अगर जिंदगी में मैं इसी तरह ही करता रहा तो फिर तो यार ये तो छाप लग जाएगी एक अच्छी खासी कि मेरे ऊपर ऑफिस बॉय है, मुझे तो मतलब कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है। ये जो एहसास उसके अंदर पैदा हुआ ना, एहसास जिम्मेदारी वाला, कामयाबी का आंसर जिसको कहते हैं, जिसने बुनियाद बनाई उसकी कि यार मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ और करना है, क्योंकि अगर मैं यही करता रहा तो फिर इसमें तो मुझे कोई इतनी बड़ी वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिस तरह के मेरे ख्वाब हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। देन ही डिसाइडेड टू लर्न एन अदर स्किल। उसने फिर किसी कैमरामैन के साथ अपनी यारी दोस्ती बनाई और वो अपनी टाइम से पहले आना शुरू हो गया और अपने टाइम पर बाद जाना शुरू हो गया। वो कैमरामैन के साथ जाता था, उसने कैमरामैन के साथ कैमरामैनी सीखी, उसने देखा कि कैमरा ऑपरेट कैसे करते हैं, कैमरे ऑन कैसे करते हैं, लाइट की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, कार्ड कैसे डलता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं, वाइट बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो कैमरे की बेसिक टेक्निकल एजुकेशन है इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। उसने आहिस्ता 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 ग्रेजुअली ना उसने इन चीज़ों को ना सीखना शुरू किया और आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम एज अ कैमरामैन। और वो जब कैमरामैन बना ना, मैंने आपको ये बहुत बड़ी कहानी ना एक बड़े ही मुख्तसर अल्फाज में समराइज करके ना बता दी है ताकि थोड़ा ध्यान जो है ना किते होर ना चला जाए, थोड़ा ध्यान इत्थे रखना बड़ा ज़रूरी है। उसने ना बहुत जल्दी कैमरामैनी का जो था ना वो एक कोर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो जब वो लर्न कर लिया और वो कैमरामैन बन गया। उसने बात की और उसको मतलब जो टाइटल था वो चेंज हो गया, वो कैमरामैन बन गया। अच्छा, अब वो कैमरामैन ही उसने स्टार्ट कर दी, वो अब कभी किसी की रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, कभी किसी की रिकॉर्डिंग करवा रहा है, कभी किसी का शूट करवा रहा है। और आहिस्ता 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 इसका जो उसका स्किल है ना वो जिसे कहते हैं पॉलिश होता गया। इन उसकी जो काबिलियत थी वो भी बढ़ती गई, उसको चीज़ें मज़ीद सीखने का शौक़ पड़ा। उसने फिर लाइटिंग सीखी, उसने कैमरामैनी सीखी और आहिस्ता-आहिस्ता ना मतलब एक पॉइंट आया, एक 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 ऐसा मुकाम आया उसकी ज़िंदगी में कि वो एक शिफ्ट इंचार्ज बन गया। एक शिफ्ट का ना मतलब मॉर्निंग टाइम की शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, प्राइम टाइम की शिफ्ट तो नहीं, वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके लिए तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कैमरामैन होते हैं और जो उसको मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। लेकिन वो नाइट शिफ्ट का कैमरामैन का शिफ्ट इंचार्ज बन गया। मतलब आफ्टर स्पेंडिंग 1 एंड हाफ ईयर्स बाय ऑपरेटिंग द कैमरा इन बोथ फील्ड्स, इंडोर एंड आउटडोर। और फिर वो एक कैमरामैन की जो एक पोस्ट है, एक हेडशिप में, वो वहाँ करना वो मतलब उसको डेज़िग्नेशन मिल गया। अब एक वक़्त आ गया है उसकी ज़िंदगी में कि उसको डिफरेंट चैनल में जब भी जॉब ऑफ़र आती है, वो कैमरामैन की आती है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएँ कि यार उसके इस माइंड में जो एक एहसास पैदा हुआ था कि यार मैंने एक कैमरामैन बनना है, मैंने कैमरामैन बनना है। उसने उसके बारे में स्टेप लिए, कदम उठाया, कैमरामैन बन गया, ठीक है? फिर वो सीनियर कैमरामैन बन गया, अब उसको जॉब ऑफ़र भी सिर्फ़ कैमरामैन की आ रही है। ये उसकी ज़िंदगी की एक कामयाबी है, ये इसकी ज़िंदगी की कामयाबी में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है जिसको वो कल को अपने बच्चों को सुना सकता है। ठीक है।
वो अपने आप को फ्रीलांस के स्किल्स के तौर पर यूज़ कर सकता है, वो अपना कैमरा ऑपरेट कर सकता है, वो अपना कैमरा परचेज़ करके मार्केट में फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकता है। लेकिन अगर वो ऑफिस बॉय रहिंदा और इसे तरह चावां चूवां लिआंदा रहिंदा ते अपनी टिप टुप लैंदा रहिंदा तो फिर तो उन्हें बेचारे ने उत्थे ही रह जाना सी। ये एक सोच का फ़र्क आ जाता है। एक तरफ है ये सोच, दूसरी तरफ कुछ आ जाते हैं उस तरह के लोग जो अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और उसके बावजूद वो मतलब उसको इम्प्रूव करने की बजाय एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये मेरे से आगे ना चला जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये वैसे ना हो जाए, यार ये मेरे से जूनियर है, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। इस तरह के भी लोग हैं जो काबिल होने के बावजूद काबिलियत पर शक करते हैं और पीछे रह जाते हैं। मार्केट में हमारे इधर सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जिमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो के स्टार्ट से दਸਿया सी ना कि हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर, इंटरलिंक्ड टुगेदर, सॉरी। एहसास ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहसास कमतरी, जिसे कहते हैं कि यार शक व शुबहात में भी पड़ जाना अपने काम को लेकर। मैं एक किताब का रेफरेंस मुझे याद आ गया, अल्केमिस्ट, सबने पढ़ी होगी, बहुत मशहूर किताब है। उसकी कामयाबी, उस किताब, उस नॉवल में बेसिकली कामयाब लोगों की ही ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि यार अगर इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग और इफ़ यू वांट टू अचीव सम बिग गोल्स, यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू टेक स्टेप्स इन मेकिंग यू मेकिंग यू सो प्राउड कि यार आप एक वक्त के बाद अपने आप को इतना सक्सेसफुल कामयाब इंसान जो है वो समझेंगे। अल्केमिस्ट नावल में यही सब कुछ है कि यार आपको आगे बढ़ते रहना है, ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएँ, आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जैसे मैंने वो पहले कैमरामैन की एग्ज़ाम्पल दी, वो अपने ऑफ़िस बॉय के साथ-साथ अपनी कैमरामैनी भी सीख रहा था। उसके लिए वो डिफ़िकल्ट टाइम था। दैट वाज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम टू लर्न द न्यू स्किल, जिससे पहले वो इससे कभी भी अवेयर नहीं था। बट ही लर्न्ड, उसने वो सीखा और वो अपने आप को उसने चेंज किया। तो अल्केमिस्ट का जो नॉवल है वो भी हमें यही चीज़ें सिखाता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना आपको मुश्किलात आएँगी, बगैर मुश्किलात के तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने उसके साथ जंग लड़नी है, आपने अपनी कामयाबी के लिए उसके साथ जंग लड़नी है। अगर आप अपनी जंग में कामयाब होगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगे। ज़िंदगी में कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि यार आप पैदा हुए हैं, माँ बाप का बनाया हुआ सब कुछ है और आपने खा लिया पी लिया और ज़िंदगी में डकार ते डकार मार देंगे, बच्चे पैदा कर देंगे तो चलो जी। सबसे ज़्यादा बच्चे भी पाकिस्तानियों ने ये कोविड में पैदा किए हैं। काम ही यही, सानू और कोई काम ही नहीं है। हमें ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद कुछ करना होता है, ठीक है? बड़ों का तो बनाया हुआ होता ही है, सबका सबके पास भी नहीं होता। लेकिन खुद कामयाब बनने के लिए ना खुद कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज़ कल को आपके बच्चे आपको लान-तान करेंगे, कल को आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या किया? तो जब आपने नहीं कुछ किया होगा तो डेफ़िनिटली आपकी औलाद भी कुछ नहीं करेगी। तो ये एक एक ज़िंदगी का सफ़र है जो कामयाबी में ना हमें आगे बढ़ने के लिए करते रहना चाहिए। एक रुकावटें क्यों आती हैं? ये रुकावटें क्यों होती हैं? कोई इंसान ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने में रुकावटें ना आई हों। हर इंसान की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ होता है। अगर आप किसी काम का करने का स्टेप लेते हैं, अगर आपको फ़ौरन ही कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाए, तो फिर इंसान नाकाम हो ही ना इस दुनिया में, इस सोसाइटी में आज के जिसे कहते हैं ना निसाब में नाकामी का वर्ड ही ना हो। नाकामी है तो आपकी कामयाबी है। नाकामी का फेस करना ही आपकी कामयाबी की निशानदेही है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको नाकामी को एक्सेप्ट करना पएगा, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। और ये एक मैसेज है यार, सीधा सा एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि यार आई एम नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कमतर समझते हैं। ये भी एक एहसास कमतरी की बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक एग्जांपल है। एक बहुत बड़ा ये वो इंडिकेशन होता है कि यार वो मेरे से बेहतर है। ये डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी वन ऑफ देम। कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं। अपना मुकाबला अपने साथ करें। यकीन करें, जब आप कल की बुनियाद पर, कल की निस्बत आज अगर आप बेहतर हैं ना, तो आप एक कामयाबी की तरफ गामजन हैं, आप एक आगे बढ़ रहे हैं। गामजन मैं जी लफ्ज़ यूज़ किया जिवें थे मैं मतलब कोई कौमी सलामती च कोई मैं लेक्चर दे रहा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई गल नहीं कि मैं अपना कंटेंट बना रहा। तो
ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन सब चीज़ों को ना अपने माइंड में रखना है। यही वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। आपके पास जो भी स्किल है उसको इम्प्रूव करें, उसको पॉलिश करते रहें, पढ़ते रहें। ज़िंदगी, लाइफ़ इज़ द नेम ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन, मतलब सीखने का अमल है, आगे बढ़ने का अमल है। एक जगह पे स्टक होके बैठने का अमल नहीं है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का दूसरा नाम जो है वो कामयाबी है। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਭਾਜੀ दाल ਦਾ ਕੀ रेट है, तो भाजी चावलों का की रेट है, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो फिर हमें कामयाबी मिल गई है भाई। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं है, चपेड़ा पै जानी है सीधियाँ सीधियाँ। तो आखिर में मेरा हमेशा मेरे मुल्क के लिए मैसेज कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की जो नौजवान डिप्रेस्ड यूथ है उसको हदायत तो अल्लाह ताला ने पहले ही दी थी यार। मतलब मेरी तरफ से यार आपको ये मैसेज है कि यार उठो मेरे देश के नौजवानों, और इस देश के लिए कुछ करो। इस देश के लिए वो करो जिसकी देश को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है? आप जो भी हैं उस स्किल को इम्प्रूव करो यार प्लीज़। अपने आप को कमतर ना समझो, अपने आप को कमज़ोर ना समझो, अपने आप को ये ना समझो कि कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि यू कांट डू एनीथिंग, यू आर रॉन्ग एक्चुअली। आपको ये सोचना चाहिए कि यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है? और ख्वाब बड़े होने चाहिए। जितने ख्वाब बड़े होंगे उतनी अचीवमेंट बड़ी होगी। इमरान खान नहीं मैं बनना आया थे भैन, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर का जो बनने का एक ख्वाब होता है, जो प्रोग्रेस होता है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है? नहीं तो नीम हकीम खतरा जान ਉਹ ਤੇ हर कोई मतलब गली महल्ले 'ਚ बैठे ने, ਉਹ बन जाओगे फिर ਤੁਸੀਂ। ठीक है? ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ बनना ਭੈਣ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ बनना है। ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ बनना ਤੁਸੀਂ। मैं मतलब यार देखता हूँ टॉपिक्स मुझे मुआशरे से मिल जाते हैं, बात करने में यहाँ पर ना सोसाइटी में बहुत कुछ है बताने को, दिखाने को और सीखने को, रियलाइज़ करवाने को, बहुत कुछ है। आप इधर से यहाँ से निकले, आप बाहर जाएँ मेन रोड पर, आपको जाते-जाते 440 ऐसे मतलब टॉपिक मिल जाएँगे यार जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हमें हर स्टेप पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, हर स्टेप पे जिसे कहते हैं ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी काबिलियत पर शक न करें, अपने आप को कामयाब समझें, आप कामयाब हैं। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मरतबा ना मतलब जब मैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आया नया-नया फ़िल्म एंड टीवी में, तो जब मैंने अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट किया तो देन आई डिसाइडेड टू बिकम अ फ़िल्म मेकर। मुझे शौक चढ़ गया इस चीज़ का कि यार फ़िल्म मेकिंग में जाना है, ये करना है। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड थी, मतलब इधर मैंने उनसे बात की कि यार मुझे आप टीवी चैनल में एडजस्ट करवा दो। तो मैं वहाँ से ज़रा थोड़ा-सा काम करके अपने ताल्लुकात बना के देन आई विल मूव टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री। वो वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, लेकिन जब मैं टीवी इंडस्ट्री में आया तो मेरी इधर वो जिसे कहते हैं ना कि वो नशा ही ऐसा लग गया, लत ही ऐसी लग गई कि मेरा मतलब मैंने ताल्लुकात भी बनाए, लेकिन वो जो आगे बढ़ने का एक प्रोसेस था ना, वो फ़िल्म मेकिंग की तरफ जाने का, वो मेरा माइंड चेंज हो गया। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इन लोगों के साथ अपने रिलेशंस बनाए, उनके साथ बैठ के मैंने अपनी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाता रहा, फ़िल्म्स के ऊपर डिस्कशन करता रहा, उससे मेरी टीवी की भी जॉब चलती रही। ठीक है? मैं अपना वो जो शौक था, अपना जो पैशन था वो मैं पूरा करता रहा, डॉक्यूमेंट्रीज़ एडिट करता रहा, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाता रहा, फ़िल्म मेकर्स के साथ जाता रहा, ये बारी स्टूडियो में, एवेन्यू स्टूडियो में, ये फ्रीलांसर में, एडवर्टाइज़िंग में। तो ये मेरा जो शौक था ये अल्लाह ने पूरा करवाया। तो अपने ना पैशन के पीछे लगे रहें, ਪੈ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ऐसी दी तैसी तेरे ते। ठीक है? सो आखिर में हमेशा मेरे मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू।